को एक पैगाम है कि आने वाले वर्ल्ड कप पर इंडिया का नाम है। जिस तरह की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, वो एक कमाल है। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया के मैचेस पर वीडियोस बना रहा होता हूं, उस पर बात कर रहा होता हूं। लेकिन ये बात को हिंदुस्तानी नहीं कर रहा, ये बात एक पाकिस्तानी कर रहा है कि इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम है। और ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, बल्कि इंडिया की वो टीम है जो दरवाजा तोड़कर इस वर्ल्ड कप में फेवरेट की हैसियत से जा रही है। आज के मैच में जिस तरह से इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी है और 4-1 से सीरीज अपने नाम की है, उस परफॉर्मेंस को देखकर तमाम टीमों को डरना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। यानी कि इंडिया की टीम अपने मैचेस जो है वो अपने मुल्क में खेलेगी, जिसकी वजह से तमाम टीमों को इसलिए डरना चाहिए जो लोग इंडिया जाकर मैच खेलेंगे कि उनके होम ग्राउंड पर यह वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आज के मैच में इंडिया की टीम के जिसने पहले बैटिंग करते हुए 271 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन खास बात यह रही कि इंडिया के जिसने पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर्स में 69 फॉर 2 किए थे, 8 ओवर्स में 69 फॉर 2 किए थे। और उसके बाद आखिरी 12 ओवर्स में इंडिया ने किए 202 रन्स। इतने रन्स का पहाड़ इंडिया ने लगा दिया कि उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल झुक गई। यानी कि 72 गेंदों पर इंडिया ने बनाए 202 रन्स। ईशान किशन के जिन्होंने न्यूजीलैंड की बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। ईशान किशन लग नहीं रहा था कि 3 साल के बाद उनका इस सीरीज में कमबैक हुआ है। कोई खिलाड़ी जब कमबैक कर रहा होता है तो अमूमन हम देखते हैं कि इस कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से बैटिंग नहीं करता। वो कोशिश करता है किसी तरह कमबैक में वो अपने रन्स करे। लेकिन ईशान किशन ने 3 साल के बाद जिस तरह से दरवाज़ा तोड़कर इंडिया की टीम में कमबैक किया और शानदार सेंचुरी आज जड़ दी है, यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बेस्ट 11 में उनकी टीम में जगह टॉप ऑर्डर में बनती हुई नजर आ रही है। संजू सैमसन के लिए मौका था कि वो परफॉर्म करते, लेकिन ये मौका वो गंवा गए। और जिसकी बदौलत अब हर तरफ से नजर आ रहा है कि ईशान किशन जो है वो इंडियन टीम की 11 रुकनी टीम में शामिल होंगे और टॉप ऑर्डर में वो शामिल होंगे। अगर इंडिया टीम की हम बात करते हैं, यानी ईशान किशन की मैं आपसे बात करूं, तो ये एक बड़ी ट्रू एग्जाम्पल है किसी भी प्लेयर के लिए कि जब आप बाहर रहते हैं तो बाहर रहकर आप अपनी उन सलाहियतों पे काम करते हैं जो आपके पास होती भी हैं, जिसका आपने मुजाहरा वनडे क्रिकेट में भी किया, लेकिन शायद टी20 में आप नहीं कर सके थे। यही वजह है कि अपनी उन सलाहियतों पे काम करने के बाद ईशान किशन ने अपनी पहली टी20 की सेंचुरी जड़ दी है। और इतने ज़ोर से शोर मचाया है ईशान किशन ने कि पूरी दुनिया ने ये शोर सुना है। इंडिया की जिसने टी20 इंटरनेशनल का ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर बनाया है, यानी कि इंडिया का ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर है टी20 इंटरनेशनल का। आज जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग की, 43 गेंदों पर 103 रन उन्होंने बनाए, उसको देख के मैंने कहा लग नहीं रहा था कि वो 3 साल के बाद इस सीरीज में कमबैक करके गए हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच का भी उनको जो अवार्ड है वो दिया गया। इंडिया के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आती है तो वो शुरुआत अच्छा करती है। और शुरुआत इस लिहाज से अच्छा रहता है कि फिन एलन के जिन्होंने अपनी बीबीएल की जो फॉर्म थी उसको कैरी किया और बड़ी धुआंधार वो बैटिंग कर रहे थे। फिन एलन के जिन्होंने आज 38 गेंदों पे 80 रन बनाए और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो 9 ओवर्स में 117 रन से 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 90 ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरी। 90 ओवर में 117 रन बन चुके थे, जिसको देख के लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ा तगड़ा मुकाबला करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिन एलन आउट हुए और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 228 तक ज़रूर पहुंची थी, मुकाबला खूब किया था, लेकिन उसके बाद लगा नहीं कि ये जो बड़ा टारगेट है न्यूजीलैंड की टीम हमें चेस करते हुए नजर आएगी। एक और ख़ास बात, एक और ख़ास परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने ये बतलाया कि भाई उनको बाहर नहीं रखना, उनको शामिल रखना टीम में। क्योंकि अर्शदीप जिन्होंने बॉलिंग की और इब्तदाई 2 ओवर्स में अर्शदीप सिंह ने 40 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद अमूमन कप्तान का कॉन्फिडेंस बॉलर के ऊपर नहीं होता। आप अगर देख लें तारीख,
तो कप्तान को जो है ये लगता है कि अब इसको बॉलिंग नहीं देनी चाहिए, कि जिसने 2 ओवर में 40 रन दिए हों और 1 विकेट हासिल किया। लेकिन सूर्या कुमार यादव, जिनकी कप्तानी की बात मैं आपसे कुछ देर के बाद करूँगा, उन्होंने एक दफ़ा फिर कॉन्फिडेंस दिया अर्शदीप सिंह को, और अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने पिछले यानी इब्तदाई 2 ओवर्स में 40 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया था, उन्होंने अगले 2 ओवर्स में 11 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। यानी कि अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, और ये बात साबित करती है ट्रू कैप्टन सूर्या कुमार यादव के लिए कि अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लकी कैप्टन सूर्या कुमार यादव के, जिनकी फॉर्म हमने देखा कि इस सीरीज़ में वापस आई है, और उन्होंने भी जो प्रेजेंटेशन थी अपनी फॉर्म का उसमें ज़िक्र किया। तो अच्छी बात यह है कि अगर हम इंडिया के इस वक्त टॉप 3 बैटर्स को देखते हैं, यानी टॉप 2 बैटर्स को देखते हैं जो आज चले उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद 3, 4, 5 पे जो बैटर आए हैं, अगर मैं उनके आप स्ट्राइक रेट की बात करूं, जो कि एवरेज स्ट्राइक रेट है वो 233 का है, जिससे तमाम दुनिया की टीमों को सीखना चाहिए कि 3, 4, 5 पे जब कोई बैटर बैटिंग करता है और वो 230 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, जो कि तीनों का एवरेज स्ट्राइक रेट है, तो उसके बाद रन्स के अंबार लगते हैं। इंडिया ने बड़े राइट टाइम पर टेक ऑफ किया। राइट टाइम पर टेक ऑफ में बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करें, भाई इंडियन टीम तो जीतती भी आ रही थी। बिल्कुल ये बात सही है कि 2024 के, अगर हम टी20 वर्ल्ड कप से बात करते हैं, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से लेके अब जो कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, इसमें कुल मिलाकर इंडिया ने, अगर मैं गलत नहीं तो 41 मैचेस खेले, यानी कि 41 मैचेस। और इस वर्ल्ड कप के दौरान में 41 में से इंडिया की टीम को सिर्फ 6 मैचेस में शिकस्त हुई है, और कोई सीरीज इंडिया की टीम ने इस दोनों वर्ल्ड कप के दरमियान में नहीं हारी है। राइट टाइम पर टेक ऑफ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो आज इनिंग्स खेली हैं ईशान किशन ने, जो परफॉर्मेंस दी है, यानी कि जो जंग चल रही थी संजू सैमसन के लिए, उसके बाद राइट टाइम पर टेक ऑफ इसलिए, जो कॉम्बिनेशन शायद दरकार था इंडिया को, वो राइट टाइम पे इनको मिल गया है। तो इस वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल नहीं खेला, तो मेरी बात याद रखिएगा, इंडिया इंतहाई घटिया क्रिकेट खेलेगी अगर उसने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला। क्योंकि अगर आप एडवांटेजेस देखते हैं, फ़ायदे अगर आप देखते हैं, तो एक तो ये इंडिया में सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो उनकी फॉर्म है, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि अपने ही होम ग्राउंड पर मैचेस खेले जा रहे हैं। इससे बड़ा फ़ायदा इंडिया को नहीं मिल सकता। जब आपकी टीम मैचेस जीत रही हो, जब आपकी टीम रिकॉर्ड्स बना रही हो, आपके तमाम के तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप अभिषेक से बचेंगे तो उसके बाद आपके पास ईशान किशन की सूरत में अब आ गए हैं। शुभमन गिल को आपने बाहर किया, इस पे भी क्रिटिसाइज़ हुआ, लेकिन उन्होंने बता दिया भी हमने इसलिए बाहर किया, हमारे पास और भी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक के बाद एक प्लेयर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम, मैं ये कहूँगा एक बार फिर, और फिर बात याद रखिएगा, ये बात कोई हिंदुस्तानी नहीं कर रहा, बल्कि वो बंदा कर रहा है जो इंडियन टीम पे वीडियोस नहीं बनाता है। लेकिन अगर न्यूट्रल मैं आपसे बात करता हूँ, तो यस, इंडिया की टीम इस वर्ल्ड कप में मोस्ट फेवरेट और डेंजरस टीम होगी। आई रिपीट कि दरवाज़ा तोड़कर वर्ल्ड कप का वो फेवरेट की हैसियत से मैदान में दाखिल होगी। लेट्स सी क्या होता है। वी होप सो कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।